सो हेलो एंड वेलकम ऑन स्टडी फॉर गोल्स। तो आज क्लास में हम यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके झारखंड दरोगा के एग्जाम में पूछे गए थे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। वही क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये देखने को आपको मिलेगी कि हम इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, वो हमारी यहाँ पर अप्रोच होने वाली है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आते होंगे, लेकिन एग्ज़ाम में किस तरह से करना है हम वो यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है। उसके अलावा मैं बता दूं, यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो हमारा स्टडी फॉर गोल्स ऐप है वो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जहाँ पे झारखंड से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर आपको सारी क्लासेज, साथ ही साथ टेस्ट, ये सभी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेपर 2 का जो है यहाँ कांस्टेबल के लिए यहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें कि सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो इस ऐप को आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा मैं और भी चीज़ें बता दूं अपने ऐप के बारे में और साथ ही साथ स्टडी फॉर गोल्स के बारे में, कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जेपीएससी सीडीपीओ का जो पीटी हुआ था उसका 2024 में, तो उसका यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको झारखंड सामान्य ज्ञान के जो महाअभ्यास है, ठीक है, इसमें बहुत सारी ऐसी क्वेश्चन है जो कि आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें कि 7500 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि साथ ही साथ यहाँ पे झारखंड के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 40 क्वेश्चन की सीट में जो रहता है, जो कि जैसे सीजीएल का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने वाला सबसे अच्छा विकल्प ढूंढना है आपको। ठीक है। और इसमें दिया हुआ है फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है सॉकर, और टेबल टेनिस से संबंधित कौन सा होगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, जैसे कि पिंग पोंग, डिंग डोंग, चप्पू और रैकेट। ठीक है। तो आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, पिंग पोंग। ठीक है। पिंग पोंग जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चप्पू जो कि हम बोर्ड चलाने में यूज करते हैं। ठीक है। किसमें? हम बोर्ड चलाने में यूज करते हैं। और साथ ही साथ रैकेट किसमें यूज किया जाता है? बैडमिंटन में। ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखते हैं कि जो टेबल टेनिस होता है उसमें एक रैली वर्ड होता है। ठीक है। रैली, जिसमें कि जो हम लोग खेलते हैं ना टेबल टेनिस में, तो वो चीज़ें जो लगातार चलते रहती है, बॉल की जो कंटिन्यूटी रहती है, उसे हम यहाँ पर रैली से डिनोट करेंगे, तो ये इससे संबंधित हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल ही आपके जनरल अवेयरनेस पे बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको टेबल टेनिस के बारे में जो टर्म होते हैं वो आपको याद होनी चाहिए, मतलब पता होनी चाहिए। जैसे क्रिकेट में एक चाइना मैन होता है, तो उसको किस संबंधित बोला जाएगा, तो वो आपका संबंधित होगा टेबल टेनिस से। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में से असंबंधित विषय चुने। मतलब कि इसमें से आपको बताना है कि ऑड कौन सा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 है, 21 है, 31 है और 41 है। अब बताना है कि इनमें से कौन सा आपका एक ऑड वन आउट आता है जो इसको फॉलो नहीं करता है। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको 2-3 चीज़ें आपको माइंड में यहाँ पर रिकॉल होनी चाहिए। सबसे पहले आपको इवन नंबर का रिकॉल होना चाहिए, ऑड नंबर मतलब कि भाज्य संख्या, मतलब सम संख्या, विषम संख्या। उसके अलावा प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सभी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहनी चाहिए। ठीक है। तो जैसे कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, तो कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या होता है। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, तो अभाज्य संख्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहनी चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखिए 11 जो है, सो एक यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यह एक प्राइम नंबर है, मतलब कि अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है? वह नंबर जो अपने आप के अलावा और एक नंबर के अलावा और किसी और संख्या से ना कटे, मतलब कि एक से और सेल्फ मतलब कि खुद से कटने के अलावा और किसी संख्या से ना कटे। 11 हो गया, 31 हो गया, 41 हो गया। तो यहाँ पर हम देखिए जो 21 है, जो 21 है यहाँ पर, वह आपका एक यहाँ पर भाज्य संख्या है। जैसे 21 को हम जब ब्रेक करेंगे तो 21 का यहाँ पर मल्टीपल कौन आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा और एक खुद 21 आएगा। तो ये यहाँ पर इसके मल्टीपल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑड वन आउट होगा वह सी हो जाएगा। बिल्कुल सही होगा यह आंसर। अब इस चीज़ को करने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि इतना कुछ आपको सोचना है, लेकिन एग्जाम में देखते ही पता चल जाना चाहिए, और जैसे ही आपको माइंड में क्लिक किया तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि
इन चीज़ों को जो दिया गया है उनमें क्या कह रहा है कि जो पहला लेटर है, ठीक है, जो इसका पहला लेटर है और जो इसका अंतिम लेटर है, मतलब कि जो पहला अक्षर है और लास्ट का जो अक्षर है, उन दोनों को आपस में बदलने पर, ठीक है, उन दोनों को आपस में हम जब बदलेंगे तो आरोही क्रम क्या होता है, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में जब हम इसे लिखेंगे तो उसमें से बदलने के बाद कौन सा दूसरे स्थान पर आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान देना है। तो हम सबसे पहले यहीं पर क्या क्यों नहीं ये कर लेते हैं कि हम इन्हीं को आपस में ही बदल लेते हैं। जैसे कि सी है और एस है, तो यहाँ पर सी लिख लेंगे, यहाँ पर एस लिख लेंगे, यहाँ पर सी लिख लेंगे, यहाँ पर एस लिख लेंगे, यहाँ पर सी और यहाँ पर एस, और यहाँ पर सी और यहाँ पर, ठीक है, एस। लेकिन यहाँ पे एस है तो एस को चेंज करेंगे, ठीक है, एक मिनट। यहाँ पर एस होना चाहिए क्योंकि लास्ट में भी एस है और यहाँ पर भी एस है, तो दोनों को जब हम आपस में बदलेंगे तो एस का ही एस ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से किस तरह से चीज़ों को अटेम्प्ट करना है। हम सबसे पहले फर्स्ट लेटर को कंपेयर करेंगे कि फर्स्ट लेटर में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जैसे कि ए बी सी डी ई एफ टू जेड तक जो चीज़ें आती हैं उनमें सबसे पहले कौन सा आएगा। तो देखिए कि सी है और यहाँ पर एस है, तो कंपेरिजन में सी सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद तो हमारा ये तो फर्स्ट लेटर वाला कंपेरिजन हो गया। अब सेकेंड लेटर वाले कंपेयर करेंगे तो वाई हो गया, ई हो गया और वाई हो गया और यहाँ पर भी वाई है। तो इन चारों में देखें तो ई और वाई में सबसे पहले कौन सा आएगा, ई आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट में हो जाएगा, फर्स्ट वर्ड हमारा यह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड में आएंगे, जैसे हम सेकेंड में आएंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, आरोही क्रम में लिख रहे हैं, तो सेकंड में जब हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमने इसको भी कंपेयर कर लिया है, हमने फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर दोनों को कंपेयर कर लिया है। थर्ड लेटर कैसे कंपेयर करेंगे, एम एस आई एम में कंपेयर करेंगे। अब ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर कंपेरिजन में दिख रहा है कि जो आई एस है, ठीक है, आई एस और एम, ध्यान से देखिए हमें इसको कंपेयर नहीं करना है क्योंकि सी और एस में सी आएगा, तो हमें बस इन तीनों में ही कंपेयर करना है। तो आई एस और एम में कंपेयर करते हैं तो हमारा ये भी हो चुका है, ठीक है। तो हम इसको भी अब कंपेयर नहीं करेंगे। समझ रहे हैं ना किस तरह से मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज़ों को मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ कि पहले हमें इन चारों में से फर्स्ट लेटर से एलिमिनेट कर लेना है। एक एलिमिनेट हो गया, उससे हम लास्ट में देखेंगे। फिर जब हमारा पहला मिल गया तो उसे भी एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि उससे अब कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो फर्स्ट पर आ चुका है। बच गया हमारा दो, तो एम और एस में जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा जो एस है और एम है, तो एम 13 पर आता है, एम 13 पर आता है और एस जो है हमारा 19 पर आता है। तो पहले कौन आएगा, एम आएगा, तो ये हमारा सेकेंड पर आ जाएगा, तो ये हमारा सेकेंड वर्ड हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि सेकेंड लेटर आपस में बदलने पर कौन सा आएगा, तो हमारा यही आएगा। तो ये आंसर यहाँ पर सही होगा। ये नहीं कि सब चीज़ों को लिख कर और इस तरह से करना है। ये मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 सेकंड का क्वेश्चन था, इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, आपको बताना है कि निष्कर्ष है और बोल रहा है कि अगर आपका जो निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष निकलने के बाद अगर यदि केवल निष्कर्ष एक सही होता है, सॉरी यहाँ पर एक होगा, अगर केवल यहाँ पर एक सही होता है तो आपको ए आंसर करना है। यदि केवल निष्कर्ष 2 सही है तो सेकंड आंसर करना है। यदि केवल 1 और 2 दोनों सही है तो सी करना है, और दोनों में से अगर कोई नहीं है तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही करना है। अब ध्यान से देखिए कि कथन डेंगू मच्छरों से फैलाया गया है। कथन 1 कहता है कि डेंगू मच्छरों से फैलाया गया है। कथन 2 कहता है कि प्लेग फ्लास द्वारा फैलाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बोल रही हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कीट नियंत्रण महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, जो डेंगू होता है, डेंगू जो होता है, जो एडिज मच्छर होता है, एडिज मॉस्किटो होता है, उसके द्वारा यहाँ पर फैलता है और वो एक कीट होता है, ठीक है। तो उसके द्वारा यहाँ पर फैलता है, तो इसको नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। अच्छा, इन सारे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको बाहर से कोई दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं उन्हीं में से आपको ड्राइव करना है। ये नहीं कि खुद से चीज़ों को बाहर से लाकर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है कि नहीं ऐसे कैसे, कीट से और चीज़ों से भी फैल सकता है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं बस उन्हीं में से आपको निकाल कर और इसको फॉलो करना है। नेक्स्ट हम अगर देखें, निष्कर्ष 2 क्या कर रहा है कि एक जीवित जीव की हत्या एक पाप है।
अब इसमें कहीं जीवित जीव के बारे में बोला गया है, नहीं बोला गया है, तो ये स्टेटमेंट तो पहले ऐसा ही गलती होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन गया आपसे, तो ये जो हमारा निष्कर्ष 2 है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा और हमारा यहाँ जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा, मतलब कि निष्कर्ष ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखलाओं को असंबंधित विषय चुने। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब मैं कोरेक्शन करना चाहूँगा, जैसे सेट करने में थोड़ा सा पे गलती हो गया कि यहाँ पर जो है सो ध्रुवीय भालू होगा, भालू मतलब डियर, और यहाँ पर आलस के जगह पे स्लॉथ होगा, स्लॉथ। जब पीडीएफ मिलेगा उसमें यह करेक्शन कर दिया जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एक है सो ऑड वन, मतलब कि इसमें एक मैच नहीं खाता है, उन सभी के साथ यह नहीं जाता है। जैसे बोला जाता है कि ब्लैक शिप, मतलब कि अपने फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होना किसी चीज़ में, तो उसी तरह से यहाँ बताना है कि ये किससे मेल नहीं खाता है। जैसे कि ध्रुवीय भालू को देखें तो यह एक एनिमल है, पांडा भी एक एनिमल है, साथ ही साथ स्लॉथ है, स्लॉथ भी आपका एक एनिमल है। लेकिन शहद जो है, हनी, हनी कोई यहाँ पर मतलब कि एनिमल नहीं है। शहद जो है सो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, सॉरी मटेरियल नाउन है, मतलब कि यह एक मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से चीज़ें हो जाएंगी, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सो सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब एनिमल है और शहद एक क्या है आपको मैंने बताया, मटेरियल नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि सामान्य ज्ञान की जो झारखंड की बुक है वो आपको मार्केट में मिल जाएगी, साथ ही साथ खोटा परिस्पंदनीय का भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, साथ ही साथ जो ऐप है ऐप पर जाकर वहाँ से भी इसे परचेज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का कि दी गई श्रृंखला को असंबंधित विषय चुने। यहाँ पर दिया गया फिर उसी तरह का क्वेश्चन है कि जैसे आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि सिगरेट है और चिमनी है, सिगार है, बीड़ी है। अब ध्यान से देखें, जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते होंगे उनको पता होगा कि कौन सी चीज़ें कितनी नशा देती है। ठीक है, मतलब कि कौन सा पीने पर हमें आनंद की अनुभूति होगा, तो इसमें समझ सकते हैं। जैसे सिगरेट है, ठीक है, हर एक दुकान पर आजकल मिल जाता है। उसके बाद चिमनी है, चिमनी जो यूज किया जाता है, चिमनी भट्टे आपने देखे होंगे आसपास के मतलब अपने इलाकों में, जो ईंट के भट्टे उसमें चिमनी का यूज किया जाता है। साथ ही साथ घरों में भी चिमनी होती है, जो वेस्टर्न साइड के जो कंट्री में जो घर होते हैं उनके घरों में चिमनी बनाया जाता है, तो वो वहाँ पर चिमनी देखने को मिलेगा। सिगार भी एक तरह का सिगरेट के ही कैटेगरी में आता है। बीड़ी जो कि केंदू पत्ता से बनता है, तो यहाँ पर चिमनी हमें साफ साफ दिख रहा है कि यह एक यहाँ पर ऑड वन आउट हो जाएगा कि चिमनी इन सभी से संबंधित नहीं है। हालांकि इससे भी प्रदूषण होता है और इससे लंग्स और फेफड़े बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका चिमनी, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इसमें बताना है वही चीज़ें फिर से कि आपको इसको पूर्ण करना है, मतलब कि कौन किससे संबंधित होगा। जैसे कि यहाँ पर मीटर इंच से संबंधित है, तो जूल किससे संबंधित होगा आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन दिए गए किलोग्राम, रेडियन, सेकेंड और कैलोरी। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वह जूल होगा, जो मतलब कि जूल का इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कैलोरी। ठीक है, कैलोरी हो जाएगा। अब देखिए इसके अलावा आपको और भी चीज़ें जैसे ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, करंट का एम्पियर और जो चार्ज होता है उसका कूलम हो जाएगा, और साथ ही साथ फोर्स का न्यूटन मैंने बताया। उसके अलावा जो लेंस होता है उसका डायप्टर हो जाएगा, साउंड का डेसिबल और फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में भी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिया गया है, हाँ दिया गया है कि इसमें जो यहाँ पर लिखा गया है ना ABCD, जो रीटा को निम्नलिखित वर्णों की श्रृंखला को व्युत्क्रम को लिखने के लिए कहा जाता है, और इसके बाद एकांतर वर्ण, इन सभी चीज़ों को व्युत्क्रम में लिखने को कहा जाता है, मतलब कि उल्टा।
ठीक है, ए बी सी डी है तो इसको जेड से लिखने को स्टार्ट करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को ऐसे समझ सकते हैं। अब इसको लिख कर नहीं करना है, देखिएगा कैसे करना है। इसको उल्टा लिखने को बोला गया है, तो हम अभी के लिए मान लेते हैं कि ये इस तरह का होगा और वो ए है सो इधर राइट साइड में होगा, जेड है सो लेफ्ट साइड में होगा। फिलहाल के लिए ऐसा मान लेते हैं। अब एकांतर वन को हटाने को बोला गया है, जो एकांतर वन है इन सभी के बीच बीच से, उसे हटाने को बोला गया है। अगर हम ध्यान से रखें तो इसको हटाने बोला गया है, इसको हटाने बोला गया है, इस तरह से एक एक करके हटाने को बोला गया है अल्टरनेट में। आप यह बताएं कि कौन सा वर्ग नई वन श्रृंखला में दो समान भागों में विभाजित किया जाता है। अब टोटल कितने लेटर होते हैं ABCD में? 26 होते हैं। अब 26 में से जब हम एक एक को हटाएंगे, मतलब कि एक एक को हटाएंगे तो कितने हटेंगे? 13। समझ में आ रहा है ना? जैसे ऐसे देखिएगा, ए हटाएंगे, सी हटाएंगे, ई हटाएंगे, जी, ई, जी, आई, के, एम, ओ, क्यू, एस, यू, डब्ल्यू, वाई। तो हम टोटल कितने हटाए? 13। तो 13 हमने हटाया तो बच गया कितने मेरे पास? 13। अब 13 को जब हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 6 मेरा इधर होगा और 6 मेरा इधर होगा, बच गया बीच में एक, मतलब कि 6 हमारा इस साइड होना चाहिए और 6 हमारा उस साइड होना चाहिए, बीच में हमारा एक लेटर आना चाहिए। तो हम क्यों ना इसे जोड़ा बना लें, मतलब कि एक पेयर बना लें। जैसे ए बी को हम एक पेयर बना लेते हैं, तो ए बी हमारा एक पेयर हो जाएगा, सी डी हमारा एक पेयर हो जाएगा, ई एफ हमारा एक पेयर, जी एच, क्योंकि इन दोनों में से एक तो ऐसे ही चला जा रहा है, तो हम मान के चलते हैं कि दो पेयर है एक बराबर। फिर जी एच हमने लिखा आई जे, के एल और एम एन। देखें 1 2 3 4 5 6 हमारा यहाँ तक हो गया। अब ध्यान से आगे चलते हैं, 6 यहाँ तक, तो बच कितने गए यहाँ पर? 6। आपको ऐसे भी अंडरस्टैंड होना चाहिए कि अगर 6 इधर हो रहा है तो 6 उधर बचेगा। बीच में हमारा कौन सा बच रहा है? एम और एन। अब ध्यान से देखिए कि इसमें आपको क्या करना है। अब ध्यान से देखेंगे तो जो हमने स्टार्टिंग से लेटर काटा है, तो स्टार्टिंग से जब हम काटेंगे तो यहाँ पर एम कटेगा, क्योंकि हमें जो स्टार्टिंग वाला लेटर है दो पेयर का उसे हमें काटना है। तो हमने एम को काटा तो बच गया कौन सा? एन। तो हमारा यही जो लेटर होगा वह इन दोनों को दो पार्ट में डिवाइड करेगा जब हम इसे उल्टा लिखेंगे। मतलब हमें उल्टा लिखने की जरूरत ही नहीं थी, वो हमें बस बोलकर इसमें फंसाना चाह रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि जो यह CADMP लिखा हुआ है, इसमें बताना है कि जब हम लेटर्स को उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो उनमें से कौन सा अपने जो पहले का पोजीशन है उसी के पोजीशन में यहाँ पर आएगा। तो ध्यान से देखिए, इन क्वेश्चन को इस तरह से नहीं करना है कि पहले इस तरह से लिख लिए CDMP, फिर इसमें से लिख रहे हैं A लिख रहे हैं, फिर C लिख रहे हैं, D। इस तरह से लिख सकते हैं जब छोटा लेटर हो, मतलब वर्ड हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जल्दी से नहीं हो पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर बड़ा लेटर दे दिया, जैसे इंस्टीट्यूशन दे दिया, आपसे कॉन्टेम्प्रेरी दे दिया, ठीक है, रिलोकेंट दे दिया, तो इन सभी तरह के क्वेश्चन जब हो जाते हैं, बड़े बड़े वर्ड्स हो जाते हैं, तो उनमें यह चीज़ें फॉलो नहीं हो पाती, क्योंकि बार बार आप क्वेश्चन मतलब लेटर्स को देखते रहते हो, एक एक करके लिखते रहते हो। उससे अच्छा हम क्या करेंगे, जैसे CADMP लिखा हुआ है ना, तो C कितने पर आता है? 3 पर आता है। ठीक है, A कितने पर? 1 पर। उसके अलावा D 4 पर और M 13 पर और P 16 पर। इस तरह से लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 1 आता है, इतना तो आपको पता होगा ना, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 4, फिर 13 और फिर 16, इस तरह से हो जाएगा। अब ध्यान से देखें तो कौन किसके सामने बैठ रहा है, तो ध्यान से देखें तो ये दोनों तो आपस में नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर 3 हमारे यहाँ पर सेम पोजीशन में बैठ रहा है, तो 4, 13 और 16 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मतलब कि बात करें तो 3 यहाँ पर इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 3 लेटर्स अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं जब हम उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है कि आगे की जो श्रृंखला होगी वह इसको पूरा करेगा, तो वह आगे का लेटर यहाँ पर कौन सा आएगा। ठीक है, आपको यह बताना है। अब इन चीज़ों को करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, जैसे कि ऑफलाइन में जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें बच्चे पूछते रहते हैं कि इनको कैसे करना है। अब आपको इनको में ध्यान देना रहता है। सबसे बड़ी बात, जैसे हम आगे के कुछ लेटर को पढ़ लेंगे, ठीक है, A B A B C। अब हमने देखा कि A तो डबल यहाँ पर आ रहा था, लेकिन A B फिर यहाँ पर आ रहा है। मतलब कि एक चीज़ देखने को मिलेगी, पहले A लिखा गया है, फिर A B लिखा गया है। मतलब कि A लिखने के बाद जब नेक्स्ट टाइम जब लिखा गया तो उसके साथ एक और लेटर आगे बढ़ गया है।
फिर उसके आगे जब लिखा गया तो ए बी जब लिखा गया था तो उसके साथ सी आ गया। मतलब कि जब भी सीक्वेंस फॉलो हो रहा है और जब रुक जा रहा है सीक्वेंस के रुकने के बाद जब आगे के लेटर लिखे जा रहे हैं तो उसमें ए बी सी उसमें एक लेटर और जुड़ जा रहा है, तो मतलब डी आ जाएगा। तो इस तरह से इसे फॉलो किया जा रहा है, ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई आ जाएगा और ए बी सी डी। अब कुछ क्या करेंगे ना कि जैसे ई तक यहाँ तक पढ़े, अब डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको एफ लिख देंगे। लेकिन आपको ध्यान देना कि ए बी सी डी ई तो नहीं है ना, ई आना चाहिए ना, तो ई हमें यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये ए बी सी डी इस तरह से यहाँ पर बटा हुआ है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। बी में मतलब कि यहाँ पर ई आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मतलब कि अगर देखा जाए तो जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके कंपेरिजन तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, जिसमें कि आप रीजनिंग में बोले तो 20 में 20 मार्क्स आप ला सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन है, मतलब 20 में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। 11 नंबर है, इसके मतलब कि ये जो वर्ड दिए गए हैं ESRO, इससे बताना है कि कितने लेटर्स मतलब कितने वर्ड्स जो मीनिंगफुल हैं वो बन सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है। जैसे कि आप ध्यान से देखो, सबसे पहले तो देखते ही पता चलना चाहिए कि ROSE रोज, जो कि आपको तो मिला नहीं होगा, आप तो सिंगल हो। तो रोज मतलब क्या होता है, गुलाब। ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया। अब आगे हम देखें इसमें कौन सा बनेगा, शोर, SORE। ठीक है, शोर। ये आपकी सभी चीज़ें जो है ना, सो आपके जो वर्ड्स है उस पर बेस्ड है कि आपको कितना पता है। जैसे शोर का मतलब होता है कि जैसे आपको रैसेस कहीं हो जाता है ना, तो रेड स्पॉट जो पड़ जाता है उसे हम शोर बोलते हैं। उसके अलावा आपको ओर्स देखने को मिलेंगे, ओर्स। जो आप ओर्स होता है ना, आप पढ़े होंगे साइंस में, जो ओर्स निकाल कर लाया जाता है उससे एक्सट्रैक्ट कर कर यहाँ पर मेटल्स निकाल जाते हैं, तो ओर्स हो जाएगा ORES। ठीक है, ओर्स हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक और लेटर देखने को मिलता है जिसमें आपका ROES हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 लेटर यहाँ पर बन के आएंगे, तो हमारा यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साथ में आप ये देख सकते हैं, जो हमारे ऐप पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर आप इन चीज़ों को देख सकते हैं और इन चीज़ों को परचेज कर सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिसमें कि आपका झारखंड कॉन्स्टेबल का हो जाएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन कि इसमें बताना है कि जब हम इसको डिक्शनरी में जो वर्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम जब लिखेंगे तो इनके क्रम में जो हमारा लास्ट जो लेटर होगा, मतलब लास्ट जो वर्ड होगा वो कौन सा आएगा। अब देखिए ध्यान से, जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहले फर्स्ट लेटर को हमें कंपेयर करना है। अब फर्स्ट लेटर को कंपेयर करेंगे, जैसे ए और यहाँ पर भी ए है, इन पांचों में देखें तो ए है, तो हमारा फर्स्ट लेटर से तो कुछ डिसाइड नहीं हो रहा है। अब हम सेकेंड पर आते हैं, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है। अब आप बताइए, आप ही से मैं जानना चाहता हूँ कि हाँ आप ही से, तो बताइए कि बी और सी में सबसे पहले कौन आएगा। बी 2 पर आता है और सी 3 पर आता है, तो इन दोनों में सबसे पहले कौन सा आएगा, 2। तो हमारा यह लेटर कौन सा नंबर का हो जाएगा, फर्स्ट का। ठीक है, जो अबांडन वर्ड बना वो हमारा फर्स्ट बन जाएगा। अब इसको हमको कंपेयर नहीं करना है क्योंकि हमने इसे फर्स्ट में रख लिया है। अब बच गए इन चारों में। अब ध्यान से देखिए, तो AC तक हमने कंपेयर कर लिया है, AC तक बच गया T। तो TU मतलब थर्ड लेटर पर जब हम जाते हैं तो T है, U है, Q है और H है। अब आप मुझे बताना कि मैं लिख रहा हूँ T है, U है, Q और यहाँ पर H। अब आप मुझे बताओ कि इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा। अब आप H का जो पोजीशन देखते हो 8 होता है, Q का 17 होता है और U का 21 होता है, 17, 21 और T का 20 होता है, मतलब 20 होता है। अब इनमें से आपको कौन सा जो लेटर है वो पहले देखने को मिलेगा, तो H वाला। तो H वाला जो देखने को मिलेगा तो ये हमारा सेकेंड बन जाएगा। फिर उसके अलावा Q वाला, तो Q हमारा यहाँ पर थर्ड बन जाएगा। फोर्थ पे कौन आएगा, T आएगा। तो T यहाँ पर है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है ना, 4 पे और ये 5 पे, इस तरह से हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि अंतिम इसमें से कौन सा होगा, अंतिम कौन सा बन रहा है मेरा यहाँ पर।
यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर सी था, ठीक है, थर्ड लेटर। थोड़ा सा हम यहाँ पर इसे करेक्शन करेंगे। ऑफलाइन होता तो अभी आप लोग बताते हैं, चलिए कोई नहीं। हमने यहाँ पर लिया है ना, तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा करेंगे और ये ऊपर वाले को मिटा देंगे थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर क्यू था, यहाँ पर सी लेंगे। अब C3 पर आता है, तो हमारा यहाँ पर अभी जो बनने वाला है ये हमारा सेकेंड नंबर का बनेगा क्योंकि सी है। उसके अलावा एच वाला जो बनेगा वह 3 नंबर पे आएगा, और क्यू वाला हमारा यहाँ पर 4th नंबर पे आएगा, और यहाँ पर टी वाला जो होगा वो हमारे यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 5th नंबर का आएगा। तो हम बात करें यहाँ पर जो आंसर होगा, अब ध्यान से देखिए, तो आंसर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, एक्टिवेट, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पर दिया गया है, ये एक सीक्वेंस ऑफ लेटर दिया गया है, ठीक है। इनमें से बताना है कि कौन सा है सो इनमें से इन चीज़ों को फॉलो करता है। अब ध्यान से देखेंगे कि इन क्वेश्चन को किस तरह से करना है, आपके नॉलेज पे बेस्ड नहीं है ये, बस यहाँ पर रीजनिंग आपकी एबिलिटी क्या है सॉल्व करने की उस पर बेस्ड है। ध्यान से देखिए, एन है, क्यू है, जेड है। अब इनमें एन को देखेंगे, एन कहाँ पर है, तो सबसे पहले एन यहाँ पर है, क्यू कहाँ पर है, तो यहाँ पर मिल रहा है मुझे। क्यू के बाद आया क्या, जेड। यहाँ से हम जेड पर जाएंगे तो यहाँ पर आएगा। हमने देखा कि 2 का गैप है इन दोनों के, मतलब जो लेटर सीक्वेंस में आगे जा रहे हैं उनके बीच में 2 का गैप है। तो जेड से हम जब 2 आगे बढ़ेंगे तो हमारा एस आएगा, तो हम यहाँ पर एस को लिख लेंगे। अब एस वाला ऑप्शन कौन सा है, बी। ऑप्शन तो हमें मिल गया ना, लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। डी है, डब्ल्यू है, एफ है। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अब डी है, डी कहाँ पर है, मुझे यहाँ पर डी देखने को मिल रहा है। डी आ गया, डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू के बाद क्या है, एफ है, एफ यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच में एक लेटर का गैप मिल रहा है। तो जब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे तो वी आएगा और उसके बीच में एक का गैप मिलेगा, तो हम यहाँ पर वी लिख देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है पी, बी, आर। पी कहाँ पे है, यहाँ पर है कि नहीं। पी और बी इन दोनों के बीच में 2 लेटर का गैप, बी और आर के बीच में भी 2 लेटर का गैप। तो आगे जब हम जाएंगे तो उनके बीच में भी कितने लेटर का, 2, एस और एच का। आएगा क्या यहाँ पर, आई, एस भी आई, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई, तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हालांकि हमें यह पहले ही मिल चुका था, इतना करने की जरूरत नहीं थी। 14 नंबर है, इसमें बताना है कि जो सीक्वेंस है वो आगे किस तरह से फॉलो होगा, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। जैसे बोल रहा है कि JLOS। अब देखिए, आपका यहाँ जो लेटर पोजीशन है ना वो आपको याद होना चाहिए, आपके माइंड में एकदम, मतलब कि आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जैसे ही आप देखें तो उसका मतलब नंबर्स रिकॉल हो जाना चाहिए कि ये इस पे आता है, ये इस पे आता है। जैसे Q 17 पे, W 23 पे, इस तरह से चीज़ें आपको माइंड में एकदम चलती रहनी चाहिए। जैसे कि हम जे देखें, जे हमारा 10 पे आएगा, 10 पे आएगा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा और बड़ा लिखता हूँ, 10 पर। उसके अलावा एल हमारा यहाँ पर कितने पर आएगा, 12 पर, क्योंकि मैं फर्स्ट लेटर लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट लेटर, ठीक है, फर्स्ट लेटर। 10, 12, O 15, उसके अलावा एस 19। अब इनके बीच में गैप देखेंगे, गैप कितने का हो रहा है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 4 का। तो इसमें आगे जब हम जाएंगे तो +5 होना चाहिए। तो 19 और 5 कितना होता है, 24। 24 पर क्या आएगा, x आएगा, तो यहाँ पर x लिख देंगे, x, समझ रहे ना। अब x जब मिल गई, मतलब सॉरी, x जब मिल गया तो यहाँ पर बी ऑप्शन तो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें थोड़ा और भी इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें और भी चीज़ समझ लेते हैं कि इसमें कौन सा चीज़ आएगा। जैसे ई देखते हैं, ई हमारा कितने पर आता है। अब सेकेंड लेटर में लिख रहा हूँ ना, सेकेंड लेटर, तो ई हमारा 5 पे आता है। उसके अलावा एच 8 पे, और एल 12 पे, और क्यू 17 पे। अब इनके बीच का सीक्वेंस जो देखें, गैप कितने का है, तो 5, 8 में 3 होता है, 8 और 12 में 4 होता है, 12 और 17 में 5 होता है। तो हम आगे कितना जोड़ेंगे, +6, 23 आएगा। तो 23 मतलब W, X और W हमारे यहाँ पर जो आंसर निकल के आ रहा था वही हो गया। मतलब कि एग्ज़ाम में हमें समय बचाना है,
ये नहीं कि हमें किसी को कर कर दिखाना है। 10th का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो आप कि आपको सारी चीज़ें एक कॉपी में भर कर दिखानी है कि हमने इस तरह से इसे सॉल्व की है। बस आपका आंसर सही होना चाहिए, एग्ज़ाम को मतलब एग्जामिनर को बस यही मतलब है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है 15 नंबर का क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है 6, 2, 52 और 9, उसके आगे का सीक्वेंस क्या होगा। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, आपके माइंड में एक और चीज़ रिकॉल होनी चाहिए। जैसे 6 का जो क्यूब होता है वो 216 होता है और 7 का जो क्यूब होता है 343 होता है। तो जब हम देखें तो किसके पास में दिख रहा है, तो 6 के पास में दिख रहा है, मतलब 6 से ही कुछ ना कुछ बनाया गया होगा। तो ठीक है, तो हम इसे क्यूब में ही लेंगे क्योंकि अगर हम स्क्वायर करते हैं 36 होता है, 36 से बहुत दूर है, बहुत सारे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे तब जाकर यह आएगा। लेकिन हम 6 का जब क्यूब करेंगे, क्यूब करने के बाद हम जब इसे देखेंगे और इसमें कुछ ना कुछ ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ तक तो पहुँचना पॉसिबल है, ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि 216 होता है। 216 से 252 जाने के लिए हमें उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 36। अब मुझे 36 आया, 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है, ऐसा समझ सकते हो ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, हालांकि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 1 से लेकर आपको कम से कम तो 16 तक आपका क्यूब याद होना चाहिए। अगर नहीं उतना याद कर सकते तो 12 तक का याद कीजिए ही कीजिए। ठीक है, जैसे कि मुझे याद है, मुझे 16 तक याद है, इसलिए मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि 16 तक याद कर सकते हो तो कर लो, अच्छी बात है। क्योंकि आपको जब सीआई के क्वेश्चन करोगे ना एग्जाम में, सीआई का, एसआई का, तो ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं। ठीक है, आपके मतलब कि आपके एग्जाम के लिए ही बेनिफिट करेंगे। तो जैसे कि देखते हैं 6 का क्यूब कितना होता है। पहले इसमें क्या किया गया है, ये कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, 6 लिखते हैं, 6 का क्यूब करेंगे। 6 का क्यूब जब हम करेंगे 216 होता है, 216 आ गया। अब 216 में 6 का जब हम स्क्वायर करेंगे, अब इतना सब नहीं करना है, मैं आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, नहीं तो इतना भी नहीं करना है, बस समझ में आया और आंसर पर जाना है। 252 आएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, 9 का पहले क्यूब करेंगे, 7 2 9 हो जाएगा 729। फिर 729 में हम कितना ऐड करेंगे, 9 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 7 2 9 प्लस 81, हमारा कितना आ जाएगा, जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 810। ठीक है, 810। तो हमारा यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या हो गया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हैं, सफलता का बंडल आपको मिल रहा है, साथ ही साथ जैसे सीजीएल के लिए आपको ये सारी चीज़ें मिल जा रही हैं जो कि ऐप पर आप जाकर देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं जब आप इन चीज़ों को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें दी गई है ना वो आपको सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर मुझे एक चीज़ें दिखेंगी कि सबसे पहले मैं डिवाइड को सॉल्व करूँगा और ये चीज़ें आपको लिख कर नहीं करनी है। मैं बोल रहा हूँ ना कि इसको लिख कर नहीं करनी है, आपके माइंड में ये सारी चीज़ें चलते रहनी चाहिए। हाँ, हालांकि 1-2 स्टेप कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि पूरा ये लिखे फिर एक और स्टेप लिखे फिर एक और स्टेप किए। बोर्ड मास रूल नहीं फॉलो करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको 10th का एग्ज़ाम आप नहीं दे रहे हो, आप इन चीज़ों को मतलब कि माइंड में ही सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आता है कि जो डिवाइड है ना यहाँ पर जो दिया गया है, जो है डिवाइड दिया गया है। अब डिवाइड का जो अर्थ है वह गुना है। अब यहाँ पे ये गुना हो जाएगा, गुना 0। अब यह जो बड़ा ब्रैकेट है तो क्या होता है, बोर्ड मास में क्या फॉलो होता है, सबसे पहले छोटा कोष्ठ, फिर उसके बाद जो मिडिल ब्रैकेट होता है वो, और फिर जो सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है वो फॉलो होता है। लेकिन जब हम बड़ा ब्रैकेट को इन सभी चीज़ों को फॉलो कर जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो जब हम इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी भी संख्या में वो क्या बन जाता है, 0। क्या बनता है, 0। तो आंसर क्या होगा, 0। मतलब इतना सब करने की ज़रूरत नहीं थी। जो एग्जामिनर है वो आपसे कितनी अच्छी तरह से खेल रहा है, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। ये आपको क्या बोल रहा है कि इतना सब सॉल्व करो और लास्ट में जाकर
आपको पता चलता है कि अरे ये तो 0 से मल्टीप्लाई करना था, मैंने इतना क्यों किया, वो आपका समय बर्बाद करना चाह रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको थोड़ी सी आपको यहाँ पर जो बुद्धिमानी है, जो आपके पास दिमाग है, जो आपके पास सैगेसियस हो, आप अगर इंटेलेक्चुअल हो, तो उन चीज़ों को आपको यहाँ पर यूज करना है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि जो सीक्वेंस ऑर्डर होगा उन चीज़ों को बताना है कि क्या होगा। अब देखिए, एक आंध्र प्रदेश है, ब्रह्मांड है, तिरुपति है, विश्व है, भारत है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि आप देखिए आप कितने सूक्ष्म हो, आप एकदम छोटे से छोटे हो, आपको लगता है कि आपकी छोड़कर चली गई तो आपको लगता है मेरी दुनिया खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक पूरा गैलेक्सी है, गैलेक्सी में हमारा एक मिल्की वे गैलेक्सी है, उसमें एक ब्रह्मांड है, मतलब यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में बहुत सारे ग्रह हैं, ठीक है। उनमें से एक छोटा सा ग्रह आपका पृथ्वी है, उस पृथ्वी में बहुत सारे कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट में एक छोटा सा इंडिया है, उस इंडिया में एक छोटा सा आपका राज्य है, उस राज्य में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट होगा, उस डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव होगा, उस गांव में एक घर होगा छोटा सा, और उस घर में आप बैठे होंगे। तो आप सोच सकते हो कि आप कितने छोटे हो, मतलब कि इस दुनिया के लिए आप मायने नहीं रखते हो। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, आप उसके लिए भी मायने रखते हो। तो देखिए, आंध्र प्रदेश, ब्रह्मांड, तिरुपति, विश्व और भारत, सबसे पहले क्या आएगा, ब्रह्मांड आएगा। तो 2 हमारा किस में दिख रहा है, सी ऑप्शन मिल गया, और कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। लेकिन 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 थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। 2 के बाद जब हम देखते हैं, 2 के बाद 1 आ रहा है, आंध्र प्रदेश आएगा नहीं, ब्रह्मांड के कम से कम 20 तो आना चाहिए ना, वर्ल्ड पूरा आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 के बाद 4 आना चाहिए था, 2 के बाद 4, अच्छा उल्टा से लिखा हुआ है, 2 के बाद 4 यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। 2 के बाद 4 कहीं और है, तो ये बीच में है, तो ये होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ये आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। रिवर्स में करके लिखा है, अब इसे एक बार कंफर्म कर लेते हैं। जैसे 2 के बाद 4 आया, उसके बाद 5 आना चाहिए, 5 में क्या है, भारत। हाँ, क्योंकि विश्व में कहीं ना कहीं एक भारत है, और भारत में कहीं ना कहीं एक आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में कहीं ना कहीं एक तिरुपति है, ठीक है। इस तरह से यह सीक्वेंस फॉलो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 18 नंबर का। अब देखिए, इसको आपको सॉल्व करना है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर है बीच बीच में, लेकिन आप करेक्शन की जगह पे भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि करेक्शन यहाँ पे यह था, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा 10.37 है, यहाँ पर इसका करेक्शन हो जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है, आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, आप यहाँ देखो, जैसे कि 217 इंटू 310 लिखा हुआ है, और इंटू की जगह पर क्या आ रहा है, हमारा डिवाइड आएगा। तो हमें इसे डिवाइड में लिख लेना है फट से, 217 डिवाइड 310। अब देखिए, प्लस के लिए क्या आ रहा है, प्लस के लिए हमारे यहाँ पर माइनस आ रहा है, और आगे हम देखते हैं वो 190 है और यहाँ पर 114 है, तो प्लस के लिए भी यहाँ पर माइनस आ रहा है। इसको यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 76 आ जाएगा, ठीक है, 76 आएगा। और इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे आपस में, इसको जब हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि हम इसे 310 को 7 से 7 बार यह जाएगा, तो 0.7 आ जाएगा, 0.7। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.7। जब हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस में 7.33, सॉरी 7.53, ठीक है। और फिर उसके बाद इंटू है, इंटू को किस में है, डिवाइड में 190, ठीक है, 190 हो गया। उसके अलावा फिर इनको हम जब सॉल्व करेंगे, माइनस है, माइनस का यहाँ पर क्या दिया गया है, गुना 100, और फिर भागा क्या दिया गया है यहाँ पर प्लस 50। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वह बी आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन इसमें है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, कहीं ना कहीं इसमें एक प्रॉब्लम था, मैंने उसे करेक्ट नहीं किया है, ठीक है, लेकिन आंसर इसका इतना आएगा, ठीक है, 10.37। इसको आप कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिया गया है कि P और Q एस के बच्चे हैं।
एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जो P है और Q है सो एस के क्या हैं बच्चे हैं। अब ये डिसाइड नहीं कि कौन उसका मतलब कि पुत्र है और पुत्री है, मतलब यहाँ पर कोई डिसाइड नहीं है, ना ही वो डिसाइड है कि एस के यहाँ एस क्या है, उसका पिता है या उसकी माता है। यहाँ पर कोई कुछ डिसाइड नहीं है, बस ये चीज़ें दी गई हैं और इसमें बताना है कि पी का पिता कौन है। आपको बताना है कि पी का पिता कौन है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और कथन 2 में से चुने जो आवश्यक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, मतलब इसका जो निष्कर्ष निकालने के लिए जो चीज़ दी गई है उसमें लिखा गया कि ऑप्शन 1 में कि आर पी का भाई है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आर जो है सो पी का भाई है और प्लस से हम क्या डिनोट करते हैं, एक मेल को। तो जब हम इस तरह से सामने सामने जाते हैं तो उसके में क्या जोड़ते हैं, सिबलिंग्स जोड़ते हैं, मतलब कि सिबलिंग्स जोड़ते हैं। जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स आते हैं, नीचे आते हैं तो हमारे जो चाइल्ड है वो हमारे आ जाते हैं, मतलब कि ऑफ स्प्रिंग आ जाते हैं, ठीक है, हमारे बच्चे। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। और टी का बेटा है, अब टी का बेटा है, अब टी का जब बेटा बोल रहा है तो यहाँ पे तो ये चीज़ें डिसाइड नहीं हो रही है कि वह उसका पिता है या माता है, कोई चीज़ें यहाँ पर डिसाइड नहीं हो रही। तो यह जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है वह क्या आ जाएगा, गलत। नेक्स्ट हम उन चीज़ों को फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पी एंड क्यू जो है सो एस के क्या हैं, बच्चे हैं। एस के क्या हैं, यहाँ पर बच्चे हैं। अब ध्यान से फिर आगे देखते हैं, यू क्यू की माँ है, यू क्यू की माँ है। समझ में आ रही है ना किस तरह से मैंने लिखा। ये दोनों भाई और या बहन हुए, जो भी हुए आपस में एक दूसरे क्या हुए, सिबलिंग्स। और ये इसके ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के बाद यू क्यू की माँ हो गई, तो यह इसका ऑब्वियसली क्या हो गया, पिता। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जो सेकंड है वो यहाँ पर फॉलो हो रहा है, तो हमारा मात्र 2 जो है तो यहाँ पर फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। अब यह क्वेश्चन ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब देखें तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब कि आपसे यह कम से कम 30 सेकेंड ले सकता है, 30 से 20 सेकेंड। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको इसमें क्या देखना है कि अगर आप बिना क्वेश्चन को, जो लास्ट में जो चीज़ पूछ रही है उसे पढ़े बिना अगर आप करते हो तो इसमें पता चलेगा कि बहुत टाइम चला गया। पूछ रहा क्या, रोहित की पोती कौन है, बस आपसे ये पूछ रहा है। अब हमें उतना ही सॉल्व करना है जितने में हमें रोहित की पोती के बारे में पता चल जाए। ठीक है, रोहित आपके पोती को ढूंढते हैं, देखिए कैसे ढूंढेंगे। रोहित आदित्य का पिता है, रोहित आदित्य का पिता हो गया, यहाँ पर प्लस हमने लिख दिया। लेकिन आदित्य उसका बेटा नहीं है। अगर बेटा नहीं होगा तो क्या होगा, बेटी। ठीक है, बेटी भी जरूरी है। मोहिनी आदित्य की बेटी है, मोहिनी आदित्य की क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से मोहिनी को लिख लेंगे, मोहिनी, क्योंकि आदित्य की वो बहन होगी। लिख दिया, मोहिनी आदित्य की बेटी है। सॉरी एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया। मोहिनी आदित्य की बेटी है, मोहिनी आदित्य की बेटी है। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे तो यही पूछा था ना कि रोहित की पोती कौन है। अगर रोहित आदित्य का पिता है और मोहिनी जो है सो मोहिनी के पिता माता आदित्य है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें हमें क्या चीज़ें मिल रही है, तो यह इसकी क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी कि नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हमें यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन रहे आपके जो कि झारखंड दरोगा में पूछे गए थे। अब चलिए हम देख लेते हैं, आपको यहाँ पर जो आंसर उसके दिए गए हैं इसमें से कुछ आंसर के 1-2 आंसर यहाँ पर गलत है, तो आपको वो करेक्शन करके दे दिए जाएंगे। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड सामान्य ज्ञान की आपको पुस्तक मिल जाएगी, हमारे ऐप पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो 25 फुल एंड टेस्ट है जो कि झारखंड कांस्टेबल के लिए है, वो आपको हमारे ऐप पर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ जो स्टडी फॉर गोल्स का टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर खोटा के लिए भी स्पेशल एक बना दिया गया है अलग से,
तो वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, जो कि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, और क्यूज वगैरह वहाँ पर जाकर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड देन इसके बाद आज की हमारी क्लास खत्म हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।